मैं ये मानता हूं कि हम 2.5 फीट ऊंचे बैठे हैं और आप 2.5 फीट नीचे बैठे हैं। तराजू में 2 पल्ले होते हैं, वही झुका रहता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हमारा वजूद है। इस भीड़ में ऐसे तमाम लोग बैठे हैं जिन्होंने 25 साल, 30 साल, 40 साल, 10 साल कांग्रेस पार्टी के झंडे को अपने हाथों में उठाए रखा, झुकने नहीं दिया। बदले में शायद आपको कुछ ना मिला हो, मैं ये बात तस्लीम करता हूं, लेकिन आज पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि आप ही कांग्रेस पार्टी की रूह हैं, आप ही कांग्रेस पार्टी की रीढ़ हैं। आप ना हो तो शायद हम ना हो। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत मुश्किल है और इस लड़ाई में बहुत मजबूती से लड़ना पड़ेगा। मायूस होने से काम नहीं चलेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बुनियादी मुद्दों पर लड़ कौन रहा है। देश में महंगाई का आलम यह है कि देश की वित्त मंत्री सदन में खड़ी होकर के कह रही है कि देश में महंगाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में खड़ा होकर के पूरी बेशर्मी से ये कहता है कि हम 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री फंड में खाना खिला रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये फ्री फंड जो लफ्ज है, क्या ये 80 करोड़ को खाना खिलाने के लिए पैसा मोदी जी अपने घर से लेकर के आए थे? ये इसी देश की गरीब आवाम का पैसा है। सच्चाई तो यह है कि 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया घूमते हैं, वो हवाई जहाज भी इसी हिंदुस्तान की गरीब आवाम के पैसे का है। आप फ्री फंड में घूम रहे हैं, आप किसी को खिला नहीं रहे, आप किसी को खिला नहीं रहे। सूरत वालों, होशियार रहिए, समझदार रहिए, एकजुट रहिए। कांग्रेस क्या कहती है? भारत को जोड़ना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एकजुट करना है, भारत को जोड़ना है। इसीलिए हम भारत जोड़ो सद्भावना सम्मेलन कर रहे हैं। वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे, क्योंकि हमने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है। बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, यहाँ अक़लियत के लोग बैठे हैं, मैं इसलिए आपसे मुखातिब हूँ, खास तौर से आपके बीच में आएंगे, शुगुफा छोड़ेंगे कि आखिर कांग्रेस ने पिछले 70 साल में आपको दिया क्या है। ये सवाल उठाया जाता है ना, नौजवान नस्लों, फेसबुक पर पोस्ट की जाती है, कांग्रेस ने 70 साल में दिया क्या है आपको। और आप भी एक पल के लिए सोचने लगते हैं कि हाँ, क्या जवाब दूं अब इसका। मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या दिया है। याद करिए, आजादी के बाद का वो लम्हा जब पूरा मुल्क लहू लहू था, चारों तरफ लहूलुहान मंजर थे, ऐसे वक्त में भी उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे बढ़े और उन्होंने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाया और इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आपको दिया, उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने ज्ञानी जैल सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। उन्हें बताइए कि ये कांग्रेस ही है जिसने रफी अहमद किदवई साहब को इस देश का पहला कृषि मंत्री बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने AK एंटोनी साहब को देश का रक्षा मंत्री बनाया। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को, सलमान खुर्शीद साहब के वालिद को, सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का केंद्रीय मंत्री बनाया। अरे और तो और, उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने खामोश से रहने वाले एक मेयारी शख्स को उठाया और सीधे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। अगर आपसे
ये कहते हैं कि कांग्रेस ने अकलियतों के लिए किया क्या है, तो मुंह मत छुड़ाइए, दामन मत छुड़ाइए, उन्हें पलट के जवाब दीजिए, उन्हें बताइए कि हमें तकरीरों की जरूरत नहीं है। हम गुजरात के लोग हैं, हमारे पास तो बहुत लंबी लंबी फेंकने वाला एक शख्स है। तो गुजरात है, देश तो 2014 से झेल रहा है, आप तो 2000 से झेल रहे हैं, अब ज्यादा मजबूत लोग हैं। उन्हें बताइए कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। हमें तकरीरों की नहीं, हमें बुनियादी मुद्दों पर लड़ने वाले लोगों की जरूरत है। यहां बैठे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि मुझे एक ट्वीट, एक बयान, एक फेसबुक पोस्ट अरविंद केजरीवाल की दिखा दीजिए जो उन्होंने बिल्किस के लिए बोला हो। एक लफ्ज, एक बयान, एक ट्वीट, एक फेसबुक पोस्ट है कोई नहीं बोला। लेकिन मैं आपको राहुल गांधी जी की 10 पोस्ट दिखाऊंगा, प्रियंका गांधी जी की 10 पोस्ट दिखाऊंगा, जयराम रमेश जी के, सुप्रिया श्रीनाथ जी की, पवन खेड़ा जी की, इमरान प्रतापगढ़ी की 10 पोस्ट दिखाऊंगा। ये हमारा ऐलान ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपके नारी सुरक्षा और नारी सम्मान के दावे और आपके वादे झूठे हैं। जब उस दिन लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे और ये कह रहे थे कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, तो भाषण का चंद घंटों बाद असर ये हुआ कि बिल्किस के बलात्कारी रिहा होकर के जेल के बाहर माला पहन रहे थे। मेरे पत्रकार साथी ने उस दिन मुझसे कहा कि इमरान साहब, आज नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बड़ा लंबा भाषण दिया, सुना आपने, कई बार तो जज्बाती हो गए थे, भावुक हो गए थे। तब मैंने उनसे कहा कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। मेरे भाई, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं। मुझसे पत्रकार साथी पूछते हैं बिल्किस के मामले में इमरान साहब आपका क्या कहना है, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि मैं तो हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं, मैं संस्कृत का एक श्लोक सुनता रहा हूं, एक सूत्र वाक्य सुनता रहा हूं कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। मैं ये सूत्र वाक्य संस्कृत का सुनता रहा हूं, लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस इमरान प्रतापगढ़ी ने कभी ये पढ़ा था कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आज उसी की आंखें ये मंजर भी देख रही हैं कि नारियों की पूजा तो छोड़िए, इसी भारत में नारियों के बलात्कारियों की पूजा हो रही है, उन्हें माला पहनाई जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है। और नारी सुरक्षा, नारी सम्मान के बड़े बड़े भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी चुप हैं। सवाल तो मेरा उनसे है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आपका नारा है वो खोखला है, वो झूठा है। भारत की एक बेटी बिल्किस इंसाफ मांग रही है, प्रधानमंत्री जी इंसाफ दीजिए उसे। अगर आप 3 तलाक पर कानून बना करके मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाने की वकालत करते हैं, दावे करते हैं, तो एक और मुस्लिम बहन बिल्किस बानो आपसे कह रही है कि उसके लिए भी कानून बनाइए और उन बलात्कारियों को फिर से जेल में डलवाइए। अब तो हम समझे कि आपके दावे सच्चे हैं, वरना आपके दावे झूठे हैं। मैं बिल्किस के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि बिल्किस हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मैं उसके लिए इसलिए बोल रहा हूं कि वो भारत की बेटी है। मैं भारत की एक बेटी के लिए बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, आपके नारे, आपके दावे झूठे हैं। सूरत वालों, समझदारी से, होशियारी से आने वाले चुनाव में काम करना है। बांटने की कोशिशें की जाएंगी, भटकाया जाएगा आपको, लेकिन अगर आप नहीं भटके, आप अगर नहीं बटे, तो फिर जिन्हें ये गुरूर है कि कोई उनके सूरज को
ढाल नहीं सकता, उनका सूरज ढल नहीं सकता। वो ये भूल जाते हैं कि अंग्रेजों की हुकूमत में तो कभी सूरज डूबता ही नहीं था, लेकिन जब सूरज डूबा तो पूरी तरह से डूब गया। मेरे भाई, आज सूरत आपसे बहुत ज्यादा सियासी गुफ्तगू करने नहीं आया। आज आपसे मिल करके आपका हालचाल लेने और अपना हालचाल, अपना दुख दर्द आपसे बांटने आया। आपने देखा है कि मैं जब सिर्फ शायर था तब भी आपके लिए लड़ता था, और आपने ये भी देखा है कि जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो पिछले 1 साल 2 महीने कुछ दिन होने को आए हैं, एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा होगा जो आपकी फिक्र के बगैर गुजरा हो। और शायद किन्हीं लम्हों में आपकी की गई दुआओं का ही असर है कि महज 34 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने मुझे सीधे उठा करके राज्यसभा में बैठा दिया। और मैं वहां भी खामोश नहीं हूं, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर मैं खड़ा हूं। जब मैं पहले दिन शपथ लेने के लिए पार्लियामेंट में खड़ा हुआ तो लोग जिस दिन शपथ लेते हैं उसे सेलिब्रेट करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं शपथ लेने के कुछ मिनट के बाद जानते हैं पार्लियामेंट में क्या कर रहा था? मेरे हाथ में दूध और दही और छाछ और पनीर के पैकेट थे और बेल में घुस करके मैं सीधे नारे लगा रहा था कि जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। मैं नारे लगा रहा था, मैं खामोश नहीं था। मैं नारे लगा के ये कह रहा था कि ना मेरी ना तेरी है, ये सरकार लुटेरी है। मैं नारे लगा रहा था और ये कह रहा था कि अपने देश से वफा करो, बीजेपी को दफा करो। मैं नारे लगा रहा था, मैं कहीं डर नहीं रहा था, मैं चुप करके सेलिब्रेट नहीं कर रहा था अपने सांसद बन जाने को। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बुनियादी मुद्दों पर लड़ कौन रहा है। इस देश में राहुल गांधी जी हैं जो आपके बुनियादी मुद्दों पर लड़ रहे हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं जो आपके बुनियादी मुद्दों पर लड़ रहे हैं। यहाँ हमारे दलित समाज के कई साथी बैठे होंगे। हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, रात के 2 बजे उसकी लाश को जला दिया गया उत्तर प्रदेश के हाथरस में। और मुझे वो दिन भी याद है जब राहुल गांधी जी ने ऐलान किया कि मैं हाथरस की बिटिया से मिलने जाऊंगा। कांग्रेस के तमाम साथियों का काफिला जब निकला उत्तर प्रदेश के लिए तो दिल्ली के बॉर्डर पे ग्रेटर नोएडा में हमारी गाड़ियां रोक ली और पुलिस ने यह कहा कि सरकार का आदेश है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। तब राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप हमारी गाड़ी रोक सकते हैं, हमारा हौसला नहीं रोक सकते, हमारे कदम नहीं रोक सकते। 44 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन और मेरी आंखें गवाह हैं, मैं चश्मदीद हूं क्योंकि मैं साथ चल रहा था। राहुल जी, प्रियंका जी सीधे निकले पैदल हाथरस के लिए यमुना एक्सप्रेस वे पर। तपती दोपहरी 44 डिग्री टेम्परेचर, हमने संघर्ष किया है। याद करिए एनआरसी का वो लम्हा जब उत्तर प्रदेश में एक दिन में 21 से ज्यादा नौजवानों के सीनों पे सीधे गोलियां मार के उन्हें हलाक किया गया। तमाम सियासी पार्टियों ने चुप्पी साध ली। अरविंद केजरीवाल जी के होठ सिल गए, कोई बोलने को तैयार नहीं था। ऐसे में कौन आगे आया? अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने ये देखा कि बिजनौर में मारे गए अनस और सुलेमान की मां को अपने सीने से लगा करके वहां पर प्रियंका गांधी खड़ी थी। मेरी आंखें कश्मीर गवा रही है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि बटिएगा मत, बिखरिएगा मत, क्योंकि ये लड़ाई बहुत जरूरी और बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि हालात बदल नहीं रहे। अभी प्रधानमंत्री जी अग्निवीर योजना लाए, हम सब ने संसद से लेकर सड़क तक उसका विरोध किया, लेकिन सरकार मान नहीं रही थी। फिर ऊपर से भी कभी कभी फैसले उतरते हैं। अग्निवीर योजना की जो पहली खेप आई वो बिहार से आई। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ही अग्निवीर बन गए। शहनवाज हुसैन साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मैंने टेक ऑफ किया तो मैं उद्योग मंत्री था, जब लैंड किया तो सरकार ही नहीं थी। ये हुआ है
पहली खेप आई है। ऐसा नहीं है कि चीजें बदलने नहीं जा रही हैं, चीजें बदलने जा रही हैं। हम पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी ने प्रण किया है कि वो 3571 किलोमीटर, कितना, 3571 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3571 किलोमीटर, 148 दिन मुसलसल, हर दिन किसी दिन 25 किलोमीटर, किसी दिन 22 किलोमीटर पैदल चलेंगे, देश भर के लोगों से मिलेंगे, हम सब साथ होंगे उनके। और हमारी कोशिश होगी कि जिस हिंदुस्तान को हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने फिरंगियों से लड़ करके आजाद कराया, उसे फिर से जोड़ा जाए, उसे एकजुट किया जाए। भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है, हम एकजुट करेंगे। वो हमें डराना चाहते हैं लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम उनसे अलग ऐलान ये कहेंगे कि जाहिर हुए तेरे मंसूबे, वाकिफ हुए तेरे खेलों से, जाहिर हुए तेरे मंसूबे, वाकिफ हुए तेरे खेलों से, हम मौत से भी बेखौफ हुए, तू हमें डरा मत जेलों से। के वाकिफ हुए, जाहिर हुए तेरे मंसूबे, वाकिफ हुए तेरे खेलों से, हम मौत से भी बेखौफ हुए, तू हमें डरा मत जेलों से। जो जुल्म की नाव डुबोएगा, उभरेगा समंदर, सब्र करो। जो जुल्म की नाव डुबोएगा, उभरेगा समंदर, सब्र करो। फिर सारी दुनिया जीतेगा, आएगा सिकंदर, सब्र करो। फिर सारी दुनिया जीतेगा, आएगा सिकंदर, सब्र करो। और सूरत वालों, मैं आपकी तरफ से ये मित्र पढ़ रहा हूं कि हम फूल है खुशबू लाएंगे, मातम होगा फिर खारों में। हम फूल है खुशबू लाएंगे, मातम होगा फिर खारों में। हम दरिया दरिया खेलेंगे, तूल झार है बौछारों में। हम दरिया दरिया खेलेंगे, तूल झार है बौछारों में। हम बीच भंवर के वासी हैं, तू ढूंढे हमें किनारों में। हम बीच भंवर के वासी हैं, तू ढूंढे हमें किनारों में। तेरा जुल्म खुदकुशी कर लेगा, वो गूंज है मेरे नारों में। तेरा जुल्म खुदकुशी कर लेगा, वो गूंज है मेरे नारों में। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है इजाजत सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। नौजवान साथियों, मैं आपसे खासतौर से मुखातिब हूं कि आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है, इसलिए आपको आगे बढ़कर के फर्ज निभाना है। और वो फर्ज ये है कि आपको ईमानदारी और सच्चाई की एक लड़ाई लड़नी है और भारत जोड़ो की जो मुहिम है इसमें खड़े होना। कांग्रेस पार्टी 4 तारीख को महंगाई के खिलाफ दिल्ली में महारैली कर रही है, महंगाई पर हल्ला बोल। और उसके बाद फिर 7 तारीख को हम भारत जोड़ो यात्रा पर निकल जाएंगे। आज मैं पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, सांसद बनने के बाद पहली बार आपके बीच में आया हूं, लेकिन आखिरी बार नहीं आया। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बार बार आपके बीच में आऊं। और हसमुख देसाई साहब ने, लाल खान पठान जी ने, मुकद्दर रंगूनी साहब ने, इन सब ने मिलकर के जो शाम जुटाई है, इस तरह की और शामें जुटे
ताकि लोगों को बेदार किया जा सके, लोगों से बात की जा सके। मैं कल सुबह 6 बजे से घर से निकला हूं और मुसलसल सफर पर हूं और अभी आपके यहाँ से निकलूंगा तो फिर एक सफर पे निकल जाऊंगा, इसलिए आज आपसे बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। एक आध नज़्म सुना दूं, नहीं सुनाऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, आप कहेंगे बहुत लंबा भाषण सुना करके गया। हाँ, कौन सी? लाल किला। अच्छा, कई सारी नज़्मों की फरमाइशें हैं। सूरत के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, आप गुजरात की हवा में व्यापार है और आपको भी पता है कि आज आ गया है तो सारा कुछ सुन लो। असली व्यापार इसे ही कहते हैं। लेकिन आपका हुक्म है तो मैं कुछ न कुछ सुनाऊंगा भी। जो डराना चाहते हैं, जो धमकाना चाहते हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मुझे वो जिंदा दिली दिखनी भी चाहिए जिसके लिए सूरत पहचाना जाता है, जाना जाता है। मैं शुरू करता हूँ, आप भी शुरू होंगे तो अच्छा रहेगा। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, है सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? तैयार है ना? इस तरफ वाले भी और इस तरफ वाले के मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अरे जो कांग्रेस का लहराता हुआ झंडा है, तो झंडे में 3 रंग है। ये जो 3 रंग है, ये खूबसूरत रंग है। इन्हीं रंगों से मिलकर हिंदुस्तान बनता है, संविधान एक बन पड़ता है। ये हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। इधर के भी साथी, इधर के भी साथी। ये हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। सूरत तक महदूद मत रखिएगा, उसे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाइएगा अपने तालियों के शोर के साथ। ये हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, मेरा ईमान बोल रहा है कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ
देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। और आखिर में एक नज़्म आपको सुनाता हूं, जिसके लिए मेरे नौजवान साथियों ने मुझे याद दिलाया। मैं भी जब बात कर रहा था आपसे, मुखातिब था, गुफ्तगू कर रहा था, तो मुझे प्रधानमंत्री जी का लाल किले